सेना। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में अब कुछ ही दिन बचे हैं। 14 फरवरी को मतदान होना है। बीजेपी ने अंतिम चरण में अपने स्टार प्रचारकों की पूरी टीम उतार दी है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने बताया कि आने वाले दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और साथ ही केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, मेजर जनरल वीके सिंह सहित मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड में चुनावी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान ये सभी डोर टू डोर जनसंपर्क और छोटी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के वरिष्ठ नेताओं के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और हमारे मनोहर लाल खट्टर जी, शिवराज सिंह चौहान जी, स्मृति ईरानी जी, जयराम ठाकुर जी, जनरल वीके सिंह जी, मनोज तिवारी जी, लाल सिंह आर्य जी, शहनवाज हुसैन जी, तेजस्वी सूर्य जी, गौतम गंभीर और इस प्रकार से अब काफी वरिष्ठ नेताओं के केंद्र के कार्यक्रम ये तो चल रहे हैं, ये तो अगले 2-3 दिनों के अंदर लगने वाले हैं। बाकी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी दर्जनों सभाएं उनकी अनेकों विधानसभाएं हो चुकी हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी भी सभी अपना पूरा समय जो है तो इस चुनाव कैंपेनिंग में दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है, जो बहुत जल्दी ही उत्तराखंड के अंदर उनके कार्यक्रम लगने वाले हैं। इस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के भी कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। और बात करते हैं इस बारे में, हमारे संवाददाता श्रीनिवास पंत जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, जाहिर तौर पर चूंकि जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, प्रचार जोर शोर से चल रहा है, आने वाले दिनों में किस तरह से बीजेपी की कैंपेनिंग रहेगी, इस बारे में जानकारी दें। बिल्कुल मनोराज, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से अब अंतिम दौर में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 पहुंच चुका है और तमाम स्टार प्रचारक अपनी अपनी पार्टी के लिए चुनावी कैंपेन कर रहे हैं, छोटी जनसभाओं को कर रहे हैं, डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं और इसके अलावा वर्चुअली भी संवाद किया जा रहा है। बड़ी जनसभाओं को वर्चुअली संबोधित किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री ने कल जिस प्रकार से हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली तमाम विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया है और सीधे तौर पर 1 लाख करोड़ का जो पैकेज या यूं कहें कि लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तराखंड सरकार के सहयोग से किया गया है, उसका जिक्र करते हुए विकास की दुहाई दी गई है कि अगला जो दशक होगा वो विकास का दशक होगा, पलायन को रोकने वाला होगा, रोजगार को स्थापित करने वाला होगा, उस पर आधारित था। और आज भी एक बड़ी जनसभा होने वाली है, जिसको वर्चुअली प्रधानमंत्री विजय संकल्प सभा के रूप में दोपहर 1 बजे 14 विधानसभा क्षेत्र को बकायदा वर्चुअली वो संवाद करेंगे, जिसमें नैनीताल जनपद को लिया गया है और नैनीताल जनपद के अंतर्गत जो 14 विधानसभा सीटें हैं उनको भाजपा के प्रत्याशी है उनके पक्ष में एक माहौल बनाने की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई। इसके अलावा जनरल वीके सिंह का कार्यक्रम है, वो शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम है, जेपी नड्डा का कार्यक्रम था और इसी तरीके से 30 स्टार प्रचारकों की सूची जो मैदान में उतरी है, लगातार अलग अलग तरीके से एक विधानसभा में 2-2, 3-3 बड़े बड़े नेताओं के कार्यक्रम, डोर टू डोर कैंपेनिंग इस बात को दर्शाता है कि कितना कांटों भरा ये चुनाव होने वाला है, कांटे की टक्कर है और लगातार नेक टू नेक फाइट चल रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या बाकी जो मैदान में है, उनको लेकर के भी किसी तरीके से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव अभियान को आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना श्रीनिवास की किस तरह से नैनीताल की जनता को वर्चुअली तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि पंजाब के साथ साथ उत्तराखंड में भी आज वर्चुअल रैली प्रधानमंत्री मोदी की है। श्रीनिवास, चूंकि अब कुछ गाइडलाइंस में चेंजेस भी हो चुके हैं, तो क्या फिजिकल रैली की भी तैयारी बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कर रही है? अभी ऐसा कोई कार्यक्रम तय नहीं किया गया है, लेकिन प्रस्तावित जरूर है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के लिहाज से जरूर एक बड़ी जनसभा को कराना चाहती है। हालांकि अभी तक इसका समय मुकर्रर नहीं किया गया है, लेकिन वर्चुअली जो कार्यक्रम है वो 5 लोकसभा सीटों में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थापित किए गए हैं, जहां हरिद्वार लोकसभा सीट का हो चुका है और नैनीताल का आज होने वाला है और इसी तरीके से अल्मोड़ा सीट पर किया जाएगा, पौड़ी और टिहरी सीट पर किया जाएगा।
तो कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा बड़े नेताओं की जनसभाएं कराई जाए, चाहे वो वर्चुअली जनसभा हो या छोटी सभाएं हो या कमरा बैठक हो या फिर नुक्कड़ सभाएं हो। इसको लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं और संगठन स्तर पर अलग अलग कार्यक्रमों को, और कार्यक्रमों का मकसद मूल, अगर आप मूल में जाएंगे तो उसमें जो विकास का मुद्दा है, जिसको विकास के एजेंडे के तौर पर 7 साल भारत सरकार और 5 साल राज्य सरकार ने मिलकर जो काम उत्तराखंड में किया है, उसी की दुहाई दी जा रही है और उसी पर वोट मांगे जा रहे हैं। और इसके अलावा जो कांग्रेस शासन में जिस तरीके से भी भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए मुद्दे उठाए थे, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा हो, इन मुद्दों को गंभीरता से जनता के बीच में कार्यकर्ताओं के जरिए ले जाने की कोशिश की जा रही है। श्रीनिवास, आपने बताया कि जनरल वीके सिंह की भी आज छोटी जनसभाएं हैं, डोर टू डोर कैंपेन भी लगातार बीजेपी के नेताओं का आगे आने वाले समय में जारी रहेगा। गृहमंत्री अमित शाह को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? उनका कार्यक्रम कब उत्तराखंड में हो सकता है? बिल्कुल, सारे कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। जिस तरीके से जनरल वीके सिंह का कार्यक्रम कल भी था और एक दिन पहले भी गणेश जोशी के क्षेत्र में उनका कार्यक्रम लगाया गया था, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे, उसी तरीके से गृह मंत्री के कार्यक्रम भी लगाए गए, चाहे वो कुमाऊं की बात कर रहे हैं या गढ़वाल जोन की बात कर लीजिए। उससे पहले क्योंकि जो चुनावी डोर टू डोर कैंपेन का आगाज था वो उत्तराखंड में गृह मंत्री के हाथों ही उसका शुभारंभ किया गया था रुद्रप्रयाग जिले से। तो इसी तरीके से कार्यक्रम तय किए गए और संभवतः अगले 48 घंटे के बीच में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उसमें गृह मंत्री भी नजर आएंगे और कोशिश करेंगे कि संगठन के लिहाज से वो लगातार जिस प्रकार का दिशा निर्देश दे रहे हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है, जो वर्चुअली जनसभाएं हैं वो तो चल ही रही हैं, प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेताओं की ओर से देर रात को 1 घंटे की जो बैठक वर्चुअली चलती है, वो दिशा निर्देश प्रदेश नेतृत्व को केंद्रीय आलाकमान की तरफ से दिया जाता है, वो लगातार चल रहा है। उसमें गृह मंत्री भी शामिल है, उसमें रक्षा मंत्री शामिल है, उसमें सड़क परिवहन मंत्री शामिल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल है। तो ये कार्यक्रम लगातार गतिमान है। श्रीनिवास, घोषणा पत्र को लेकर कोई अपडेट? चूंकि आज उत्तर प्रदेश के लिए तो घोषणा पत्र जारी हो रहा है, उत्तराखंड के लिए क्या प्लानिंग बीजेपी कर रही है और कौन से वो वादे हैं जिनको घोषणा पत्र में शामिल करेगी बीजेपी? घोषणा पत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तैयार हो चुकी है और अब केवल इस बात का ऐलान है कि किसी भी वक्त घोषणा पत्र जारी करने के लिए समय निर्धारित किया जा सकता है। जहां तक घोषणा पत्र में एजेंडे का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी ने विकास के मुद्दे को प्रमुखता के साथ रखा है, चाहे वो ऑल वेदर रोड के प्रोजेक्ट के साथ साथ ऋषिकेश कंट्रैक्ट रेल लाइन हो, बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन हो, या फिर दिल्ली देहरादून हाईवे की बात कर लीजिए, तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, बेहतर शिक्षा का व्यवस्था, पहाड़ में इंडस्ट्री चढ़ाना, रोजगार को स्थापित करने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां हैं वो पहाड़ में ले जाना, अस्थायी राजधानी के तौर पर देहरादून के अलावा ग्रीष्मकालीन राजधानी के तौर पर गैरसैंण को समुचित विकास के ढांचे पर आगे बढ़ाना, इन तमाम बातों का जिक्र उसमें किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है अपने घोषणा पत्र में, जो जनता की रायशुमारी के बाद, क्योंकि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को संयोजक बनाया गया है घोषणा पत्र का, जो जनता की रायशुमारी मिली है, चाहे वो उसमें टैक्स कम करने की बात हो या राज्य सरकार और भारत सरकार मिलकर के महंगाई को नियंत्रित कैसे करेंगे, इंडस्ट्री में किस प्रकार के एमएसएमई के सेक्टर में लोगों को लाभ मिलेगा, किसानों की आमदनी को दुगना कैसे किया जाएगा, इन तमाम मुद्दों को उसमें जगह दी गई है। शुक्रिया श्रीनिवास, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अपने दर्शकों को बता दें कि जल्दी घोषणा पत्र बीजेपी जारी कर सकती है, जिसमें खासतौर पर युवाओं पर जोर होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से वर्चुअल रैली में पलायन के मुद्दे को उठा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि इसको लेकर बीजेपी क्या कुछ अपने